पीछे हमने 5 प्रश्न तक समझे थे। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं छठे प्रश्न से। त्रिकोणमिति में 8.1 का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न ये है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोण cos ए बराबर cos बी है, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए और बी दोनों ही न्यून कोण है। cos ए और cos बी दोनों बराबर है, तो आपको बताना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। करते हैं इसको समझने का प्रयास। पढ़ रहे हम त्रिकोणमिति, तो 10वीं तक के सिलेबस में त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही पढ़ेंगे। ये यहाँ समकोण, कोण ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब कोण ए और बी यहां होंगे और ये कोण सी समकोण हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि समकोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती। बस अब अपने को पता है कि cos ए बराबर cos बी, ये गिवन में अपने पास में cos ए बराबर cos बी, अपने को पता है कि cos थीटा बराबर लाल बट्टा कक्का से आधार बट्टा कर्ण होता है। थीटा यहां ए है, तो थीटा की सम्मुख भुजा लंब, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण, और ये आधार होगा। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार AC बट्टा कर्ण AB होगा। ठीक है, सही। cos बी, थीटा या बी लेते हैं, तो थीटा की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण, और शेष तीसरी भुजा आधार। आधार बट्टा कर्ण, आधार BC है और कर्ण AB है। AB से AB कैंसिल आउट, इसको भले आप वापस इरेज कर सकते हो, ये केवल समझने के लिए था। तो आपके पास में आया कि AC बराबर BC, AC और BC बराबर है। AC और BC बराबर है, इसका मतलब इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, अतः त्रिभुज ABC, दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। चलो, किसी
समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो चाहे कोई भी त्रिभुज है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, तो यहाँ दो भुजाएं समान है तो इसका मतलब इसका इस भुजा का सम्मुख कोण ये, इस भुजा का सम्मुख कोण ये, जबकि ये दोनों भुजाएं समान हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण ए और कोण बी बराबर, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। करो नोट। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड इसका है cot स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपने को गिवन में है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और अपने को पता है लाल बट्टा कक्का से एक फॉर्मूला है cot थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टा लंब। तो इसका मतलब ये आधार है और ये 8 है जो लंब है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से भाई किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार तीनों में से दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा अपने को ज्ञात करना है तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार 7 का स्क्वायर प्लस लंब 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का 64, इनको जोड़ा तो 113। जैसे ही हम इस साइड से ये रूट हटाएंगे तो अगली साइड में रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा ना, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। तो यहाँ जो स्क्वायर था उसको हमने क्या किया था, हटा दिया था तो सामने रूट लग गया। तो कर्ण की वैल्यू है जो रूट 113 आएगी। इसलिए नंबर 1 है आपके पास में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज
1 माइनस cos थीटा आतरा नहीं इधर वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 1 का 1 प्लस साइन थीटा। अपने को पता है कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, एक फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण होता है एंड कोस थीटा बराबर होगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, करेंगे वैल्यू पुट। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब आपके पास में 8 है और कर्ण रूट 113 ये रहा। ऐसे ऐसे इसमें भी 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण, आधार 7 है और कर्ण रूट 113 है, 7 बट्टा रूट 113 1 माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113 ब्रैकेट क्लोज। यहां बट्टे में कुछ नहीं है तो अपने मन से बट्टा 1 कर देते हैं। फिर 1 और रूट 113 का एलसीएम आएगा रूट 113, 1 का भाग रूट 113 में, रूट 113 बार रूट 113 को 1 से गुणा किया प्लस रूट 113 का भाग रूट 113 में, एक बार 1 को 8 से गुणा किया। ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें भी होगा रूट 113 माइनस 8, सेम विधि, ऐसे एलसीएम लेकर के करना। 1 और रूट 113 का एलसीएम रूट 113 आएगा, 1 का भाग रूट 113 में, रूट 113 बार 1 को गुणा किया तो वापस रूट 113 प्लस रूट 113 का भाग रूट 113 में, एक बार 1 को 7 से गुणा किया, यहां भी 1 और रूट 113 का एलसीएम एक का भाग रूट 113 में, रूट 113 बार रूट 113 को 1 से गुणा किया, रूट 113 माइनस रूट 113 का भाग रूट 113 में, एक बार 1 को 7 से गुणा किया। अपने को मालूम है कि एक सर्वसमीका है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहां ये मान लेते हैं, इसको a माना, रूट 113 को, और b माना 8 को। तो a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे ऐसे ये a माइनस बी, तो क्या रहेगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी 8 का स्क्वायर बट्टे में रूट 113 गुणा रूट 113 बट्टा ऐसे ऐसे
इसमें भी a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a रूट 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी 7 का स्क्वायर बट्टा 113, एक सौ तेरह से 113 कैंसिल आउट, पीछे रह गया आपके पास में रूट 113 का वर्ग 113 माइनस 8 का वर्ग 64 अपॉन रूट 113 का वर्ग 113 माइनस 7 का वर्ग 49। इसका वर्ग ये 113, इसका वर्ग 64, रूट 113 का वर्ग 113 और 7 का वर्ग 49। जो चिन्ह है वो यूज लिए, सरल किया तो यह आपके पास में आएगा 49 बट्टा, इनको घटाओगे तो 64 आंसर। नोट करो। अगला प्रश्न, नहीं इससे पहले ये इसका सेकंड बाकी है। सेकेंड, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अपने को पता है कि कॉट थीटा बराबर सूत्र है आधार बट्टा लंब, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आधार 7 और लंब 8। हालांकि दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू 7 बट्टा 8, स्क्वायर तो स्क्वायर करो, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, ये आंसर। ये तो इजी था। जब लिखना हो आप इसको स्टॉप करके आराम से पूरा लिखो, फिर प्ले करो। अगला प्रश्न, प्रश्न ये है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो फाइंड करना है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले अपने पास में गिवन में है 3 cot A इज इक्वल टू 4। हमने क्या किया, इस 3 को इधर शिफ्ट किया, मतलब इसको पक्षांतरण किया, 3 का पक्षांतरण किया, तो 3 का पक्षांतरण करते ही आया अपने पास में cot A इज इक्वल टू 4। ये 3 इधर भेजेंगे तो यहाँ 3 गुणे में, तो इधर भाग में। अपने को पता है कि एक सूत्र है cot थीटा बराबर
आधार बट्टा लंब। तो इसका मतलब 4 आधार है और 3 लंब है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 4 का वर्ग प्लस लंब 3, 4 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। सॉरी, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, स्क्वायर हटाया तो अगली साइड में रूट, इनको जोड़ दिया तो 25। यहाँ स्क्वायर था, हमने क्या किया, यहां से ये स्क्वायर हटाया तो अगली साइड रूट लग गया। तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल 5। अब जो करना वो कर सकते हैं। इसलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन, सॉरी यहाँ माइनस है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों साइड को एक साथ में पुट करके कर सकते हैं, या फिर आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, वैल्यू पुट करके लंब कर्ण आधार, फिर राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके ना सोल्व कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, दोनों को साथ साथ में भी कर सकते हो। दोनों तरीके में से जो अच्छा लगे वो करो। 1 प्लस टेन थीटा, अपने को पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ये सारे सूत्र मैंने बेसिक में पहले करवाए हैं, उनको एक बार आपको याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद रह जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। वन माइनस टेन थीटा लंब बट्टा आधार, लंब 3 बट्टा आधार 4 बट्टा 1 प्लस 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, आधार 4 कर्ण 5 माइनस साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब 3 कर्ण 5 का स्क्वायर
या मैं बट्टा 1 कर सकता हूं अपने मन से। 1/1 माइनस 3 का वर्ग 9/16, 1/1 प्लस 3 का वर्ग 9/4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16/5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9/5 का वर्ग 25। और आगे सरल किया, 1 और 16 का लस 16, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 1 से गुणा किया, 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया। ठीक है, ऐसे एलसीएम 16 प्लस 9 बराबर, वैसे ये तो इसको सरल करोगे तो लस पाया 25, 25 का भाग 25 में 1 बार, 1 को 16 से गुणा किया 16, माइनस 25 का भाग 25 में 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया, 16 से 16 कट गया तो अपने पास में आएगा 16 माइनस 9 कितना, 7/16 और 9 25 बराबर 16 में से 9 7/25। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपको सिद्ध करना था। देख लो, कोई डाउट है तो नोट करो आप। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में आता है। ये कह रहा है कि कोण बी समकोण है, तो इसका मतलब ये ए और ये सी, या इधर ए और इधर सी चलेगा, कुछ भी होगा तो। बी समकोण है। ये अपने को दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी में इतना मिस्टेक हुई। त्रिभुज पी क्यू आर में, सॉरी। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू जाता है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू समकोण है तो इसका मतलब पी और ये आर, या आर पी इधर और आर इधर लिख सकते हैं, चलेगा। तो इसलिए पी आर बराबर ज्ञात करो, या फिर क्यू आर बराबर कुछ भी करो, या पी आर बराबर करो। पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये जो क्यू आर को इधर शिफ्ट करेंगे, ये क्यू आर प्लस का इधर गया तो माइनस क्यू आर आएगा।
ठीक। पी क्यू 500 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण पी आर स्क्वायर बराबर आधार क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू है तो यहां जो पी आर की वैल्यू हम 25 माइनस क्यू आर रख सकते हैं। होल स्क्वायर बराबर क्यू आर ज्ञात करनी है नहीं अपने पास में, प्लस पी क्यू 500 सेंटीमीटर। यहां भी मात्रक सेंटीमीटर रहेगा, यहां भी मात्रक सेंटीमीटर रहेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। यहां सर्व समीकरण हमने लगाई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 25 का वर्ग 625 प्लस 25 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ये कट गया 625। इसका पक्षांतरण किया प्लस 25 का तो माइनस 25 माइनस 50 क्यू आर। इस 50 क्यू आर माइनस का है जो उसको पक्षांतरण कर देते हैं। 50 क्यू आर उधर भेजा तो ये प्लस 50 क्यू आर। पचास क्यू आर बराबर 625 माइनस 25 600 कैंसिल आउट किया, हालांकि इस 50 का पक्षांतर क्यू आर बराबर 600 बट्टा 50, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 60 में 12 बार, यानी क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आपके पास में रहेगा। क्यू आर आपके पास में 12 सेंटीमीटर। तो पी आर ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसलिए पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर आया 12 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर आएगा, घटाएंगे तो
ये आपके पास में 13 सेंटीमीटर आएगा। अब जो कुछ ज्ञात करना है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कुछ भी, चलिए हम समझते हैं। सब में थीटा पी है, देखो यहाँ पी, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी है थीटा, तो ये थीटा पी। थीटा की सम्मुख भुजा लंब, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण पढ़ा था हमने, और शेष तीसरी भुजा आधार। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा आधार, इसलिए टेन पी थीटा की समूह भुजा लंब 12 सेंटीमीटर बट्टा आधार 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12/5 आंसर। और अपने को पता है, अच्छा टेन कर लिया, चलो कोई बात नहीं। कॉस पी, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण कॉस पी थीटा आधार 12 सेंटीमीटर कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण से ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12/13 आंसर आएगा। और साइन पी, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो साइन पी लंब 12 सेंटीमीटर बट्टा कर्ण, एक मिस्टेक की यहाँ, आधार 5 सेंटीमीटर है ना, कर्ण 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12/13 आपके पास में आंसर आएगा। चेक करो इसको, जहां डाउट लगे आप कर सकते हो। नोट करो। नेक्स्ट प्रश्न 11वां, 10वां एक मिसिंग है क्या? नंबर प्रश्न 10वां है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यदि tan A is equal to 1/√3
हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो पहला साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस सी या कॉस ए डॉट साइन सी बराबर क्या होगा। दूसरा ज्ञात करना है आपको कॉस ए डॉट कॉस सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी क्या होगा। कोई एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसमें कोण भी समकोण है, तो इसका मतलब ये ए और ये सी। समझें, कोण भी 90 डिग्री है। अपने को दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। अपने को पता है कि tan थीटा बराबर लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा आधार होता है। तो इसका मतलब एक लंब है और √3 आधार होगा। पहले देखते हैं, ए और सी बारी बारी से लेना है। तो थीटा जब ए है, tan A, थीटा ए है, थीटा की समूह भुजा क्या कहलाती है? लंब एक होगा। समकोण की समूह भुजा कर्ण और शेष तीसरी भुजा आधार। ठीक, ऐसे ऐसे इसको देखते हैं एक और त्रिभुज के माध्यम से, ताकि आप इजी वे में समझ सको। बी समकोण, तो इसके समूह भुजा कर्ण और थीटा ये लेते हैं। तो थीटा की समूह भुजा यहां ये √3 लंब होगी और शेष तीसरी भुजा आधार होगी। सेम तरीका यूज करते हैं। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो AC बराबर स्क्वायर हटाए तो रूट में 4 का वर्गमूल 2। इसलिए साइन A cos C प्लस cos A साइन C बराबर, अपने को पता है कि साइन थीटा बराबर लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है।
साइन ए थीटा ए लेकर के करेंगे तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, थीटा की समूह भुजा लंब एक, कर्ण ये कर्ण अभी आया है एसी दो इंटू कॉस सी, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, लेकिन थीटा सी लेकर के इस चित्र में देखना आधार ये बीसी है जो एक है, और ये दो। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार एक कर्ण दो प्लस कॉस ए वही सेम तरीके से कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, थीटा ए में आधार रूट तीन कर्ण दो, साइन सी लंब बटा कर्ण, थीटा सी लेकर के लंब रूट तीन कर्ण दो, एक का वर्ग एक गुणा एक एक, दो दूनी चार प्लस रूट तीन गुणा रूट तीन, तीन बट्टा दो दूनी चार, प्लस प्लीट करके सरल किया तो चार बट्टा चार, कैंसिल आउट किया तो एक आंसर। सेम इसी विधि से आप करोगे दूसरा इसका, आप ये स्वयं करोगे कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, ठीक है सी वही सेम, कॉस ए की वैल्यू ये है यहाँ रख देना, कॉस सी की वैल्यू ये है यहाँ रख देना, साइन ए ये वैल्यू यहाँ रख देना, साइन सी ये वैल्यू यहाँ रख देना, करो तो आंसर आ जाएगा। करो नोट ये कितने से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सत्य और असत्य बताना। tan ए का मान सदैव एक से कम होता है, tan थीटा की सारणी देखोगे ना रूट तीन इनफाइनाइट ऐसे, फिर तीनों को और इन्हीं से ज्ञात कर सकते हैं अभी। tan थीटा का मान सदैव एक से कम होता है, सदैव एक से कम होता है, ये रहा एक, रूट तीन की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ होती है, इसका मतलब ये असत्य है। फिर कोण ए किसी मान के लिए sec ए बराबर 12/5, कोण ए है जो अपने को पता है कि sec थीटा बराबर लाल बट्टा कक्कर से देखोगे तो कर्ण बट्टा आधार। अब मुझे बताओ sec थीटा बराबर 12/5, क्या ये संभव है कि नहीं है? sec थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार होगा, साइन कोस टेन कोट सेक कर्ण बट्टा आधार, ये ऐसे है। फिर यहां 12 कर्ण है, आधार 5 है, तो इसका मतलब ये सत्य है। कारण सत्य क्यों है? क्योंकि हमेशा कर्ण तो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो 5 से 12 बड़ा है, इसलिए सत्य है। कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं असत्य है। कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3,
साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है साइन थीटा में। यहां ये देखो लंब और ये कर्ण। ऐसा कभी देखा है जो लंब है जो कर्ण से बड़ा होता है? कभी नहीं होता है, क्योंकि लंब हमेशा कर्ण से क्या होता है, छोटा होगा, क्योंकि सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो इसका मतलब ये असत्य होगा। ऐसे मेन बात है आपको सारणी याद होगी तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो वही तरीका याद रखनी है कि शुरुआत में साइन थीटा, साइन 0 डिग्री में 0, साइन 30 डिग्री में 1/2, फिर 1/√2, 45 डिग्री में, 60 में √3/2, फिर 1 90 डिग्री में। उल्टा करोगे फिर इसमें ये याद होगा तो दूसरे में कर सकते हो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस का याद करना है तो वही उल्टा, 1 √3/2, फिर 1/2, 1/2,